हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो इस सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अगले 3, 4, 5, 6 महीने जो गेट एग्जाम के लिए बचे हैं उसमें सबके दिमाग में ये आता ही आता है और ये बहुत ज्यादा तंग करता है। और इसकी वजह से कई लोग जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं, गेट में रैंक नहीं आती। अगर वो डिजर्व करते हैं अंडर 200 रैंक, अंडर 300, अंडर 500, अंडर 500 ला सकते थे, 475 ला सकते थे, लेकिन लाते कितना है? 4075 लाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, है ना। सो कैसे आपको फ्यूचर एंजाइटी को डील करना चाहिए, है ना। क्यों फ्यूचर एंजाइटी आती है, ट्रिगर कहां से होती है, अगर हम उस रीजन को समझेंगे और जब मैं अभी आपको एक एक बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ सर हमारे साथ भी यही हो रहा है। और अगर आपके साथ यही हो रहा है ना, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आप एकदम अंत तक देखिएगा। और फिर रियलिस्टिक स्टेप्स अगर आप लेंगे तो ये फ्यूचर एंजाइटी को आप कंट्रोल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, और फिर आपकी रैंक आने से, आपकी मेहनत के एवज में जो आपकी रैंक आनी चाहिए उससे आने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। तो मैं जो आपने एक बहुत फेमस लाइन, फिलॉसफी की वन ऑफ द बेस्ट लाइन जिसको कह सकते हैं, गीता का एक लाइन जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसको कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है। उनके कहने का यह मतलब था जब तुम प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में तुम्हारे कंट्रोल में यही है कि तुम कर्म जितने अच्छे से अपना कर सकते हो, जो भी तुम्हारा कर्म है उतने अच्छे से करो। फिर जो तुम्हें फल मिलने वाला होगा, जो उसका रिजल्ट मिलने वाला होगा, वो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगा अगर तुमने आज की डेट में प्रेजेंट में रह के अच्छा काम किया, अच्छे से अपना कर्म किया। इसका यह मतलब नहीं कि फल की चिंता ना करो, कि इसका यह मतलब है कि हमें फल चाहिए नहीं। कर्म कोई भी करता है तो उसका रिजल्ट सबको चाहिए होता है ना। लेकिन फल की अगर चिंता आप, है ना, प्रेजेंट में ही फ्यूचर वाले फल की चिंता करते रहेंगे, फ्यूचर वाले रिजल्ट की चिंता करते रहेंगे, तो आप कभी भी प्रेजेंट में अपना बेस्ट एफर्ट या बेस्ट कर्म कर ही नहीं सकते। और जब नहीं करेंगे बेस्ट एफर्ट या बेस्ट कर्म जो करना चाहिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, है ना। तो इस लाइन का एक्चुअल मतलब अगर आप समझते हैं तो आप ये जो चीज है जिससे मैक्सिमम बच्चे डील करते हैं, मैक्सिमम बच्चे परेशान होते हैं फ्यूचर एंजाइटी को लेके, उसको आप डील करना सीख जाएंगे, है ना। तो हर चीज का मतलब समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में परिवर्तन जरूर आएगा, है ना। तो चलो हम बात करते हैं, है ना। 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल गेट देते हैं और मैं यकीन के साथ बोल देता हूं 95% प्लस बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं। जब भी उनको ये टेंशन होती है फ्यूचर में क्या होगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मुझे आईआईटी नहीं मिलेगा, मेरा पीएसयू में नहीं होगा, मेरा आईआईएस में नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, इतनी टेंशन उसकी लेते हैं कि प्रेजेंट में कुछ कर ही नहीं पाते ढंग से, इतना ओवर थिंक करते हैं, एक लूप में फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और आगे नहीं बढ़ पाते तो फ्यूचर अच्छा तो होना नहीं, अच्छा होना गारंटी हो जाती है, बन ही नहीं सकता अच्छा फ्यूचर, है ना। तो पता चले रात में जाग रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, वीडियोस देख रहे हैं ना, यही होता है 90-95% बच्चों के साथ। ये ट्रिगर क्यों होता है बेटा, ट्रिगर मोमेंट कहां से आता है और आप किस लूप में फंसते हो, अगर उसकी बात करें तो आपको किसी न किसी चीज की चिंता सताती है। वो चिंता आती क्यों है? एक तो होता है कि आपने देख लिया कि आपका कोई फ्रेंड सेलेक्ट हो गया कहीं पे, आप कंपैरिजन करने लग जाते हो। आपका कोई टेस्ट दिया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप टेंशन में आते हो। आपने कोई डेडलाइन अपने लिए बनाई कि यार इस महीने में ऐसे ऐसे इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा इतने घंटे, आप वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाए, बहुत मार्जिन से मीट नहीं कर पाए, आपको होती है टेंशन। और ये ट्रिगर करता है, आप अब सोचने लग जाते हो यार मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, डेडलाइन में मीट नहीं कर पाया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया टेस्ट का, मैं पढ़ाई शायद अच्छे से नहीं कर रहा हूं, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपको ये टेंशन सताने लगती है, ये आपका, फिर आप सोचने लगते हो मेरा अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, जो 6 महीने बाद एग्जाम है उसमें अच्छा नहीं हुआ, है ना, मेरा पीएसयू का सपना टूट जाएगा, मेरा आईआईटी में जाने का सपना टूट जाएगा, फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा। आप इस लूप में फंसते जाते हो और उसके चक्कर में होता है क्या, इस ओवर थिंकिंग को बार बार ये लूप में चलने लगता है, क्योंकि जब आप टेंशन होते हो ना तो वही चीज सबसे ज्यादा आपके दिमाग में घूमती है जो आपको टेंशन दे।
आप परेशानी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो उस समय, और ये जब लूप में घूमने लगता है, घूमने लगता है, घूमने लगता है, तो पूरा टाइम निकल जाता है स्क्रॉलिंग में, इस सोच में, इस टेंशन में। और फिर क्या आती है? गिल्ट की फीलिंग, क्योंकि जब आप अगले दिन उठते हो, पूरा एक दिन इसी में निकाल दिया या पूरी शाम इसी में निकाल दी, उसके चक्करों में स्क्रॉल करते रहता, अब आपको टेंशन होती, यार काश कल 4 घंटे पढ़ाई कर लिया होता, काश कुछ कर लिया होता तो कुछ सीख गया होता, कुछ मेरा इंप्रूवमेंट हो गया होता, मैं कोई चैप्टर खत्म कर लिया होता, कोई टॉपिक खत्म कर लिया होता। अब इस गिल्ट की फीलिंग में फिर से आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। जो टाइम बीत गया ओवर थिंकिंग में आपने बर्बाद कर दिया, वो तो कर ही दिया, अब गिल्ट की फीलिंग में आप टाइम बर्बाद करते हो। फिर इस गिल्ट की फीलिंग के चक्करों में पढ़ाई नहीं होती, फिर से आप इसी लूप में, और ये गिल्ट और ये ओवर थिंकिंग का लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और आपका जो इफेक्टिव आउटपुट है वो बहुत कम होता जाता है। जो कि अगर आप ये सब नहीं सोच रहे होते, केवल बिंदास तरीके से पढ़ रहे होते, तो बहुत अच्छा होता आपके रिस्पेक्ट में। चाहे आपका आईक्यू नॉर्मल है, बहुत बेहतरीन है, कैसा भी है, लेकिन आपका आउटपुट जो होता बहुत बेहतर होता अगर इस ओवर थिंकिंग के लूप में आप नहीं फंसते। क्या होता है फिर? क्या मिस्टेक्स आप करते हैं भाई? क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप फ्यूचर में जी रहे होते, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा यार? फिर तो जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी, जैसे यही आखिरी एग्जाम बचा, ये खत्म, ये नहीं हुआ तो हम निपट ही जाएंगे। अरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नहीं हुआ एक एग्जाम में लेकिन आगे बहुत अच्छा किया है लाइफ में। आप आईटी मद्रास के डायरेक्टर को ले लेंगे, है ना, उनका आईटी जेई नहीं हुआ, आज वो आईटी मद्रास के डायरेक्टर है, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड फैकल्टी, है ना, अवार्ड मिल चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई सारे उनको, है ना। तो वो, है ना, एक एग्जाम के बारे में इतना ज्यादा सोचना और फ्यूचर के बारे में, है ना, उससे आपका इफेक्ट अच्छा नहीं रहने वाला, आउटपुट अच्छा नहीं। दोस्त आगे निकल गए तो क्या, है ना, इतना सिलेबस है, इतना कम टाइम में क्या करें, कैसे पढ़ाई करें? 6 ही महीने बचे हैं, अभी तो 3 सब्जेक्ट हुई है, 7 सब्जेक्ट बची है, 8 सब्जेक्ट बची है, कैसे करेंगे? मतलब आप ये वो चीजें सोच रहे हो, क्या चीजें सोच रहे हो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सिलेबस बचा है तो बचा है, वो पढ़ने से कंप्लीट होगा, ये सोचने से कंप्लीट नहीं होगा कि कितना सिलेबस बचा है। आज अगर मेरे पास 6 घंटे बचे हैं, तो 6 घंटे में मैं अपनी स्पीड में कितना बेस्ट आउटकम निकाल सकता हूं, उस 6 घंटे को देने से मेरा कुछ सिलेबस और कवर हो जाएगा। और मैं आगे कंटिन्यूअसली अगर ये करता रहा, हर दिन अपना बेस्ट एफर्ट लगाता रहा, तो मेरा ओवरऑल जितना बेस्ट पॉसिबल सिलेबस कवरेज हो सकता है वो हो जाएगा। और यकीन मानिए, एक सब्जेक्ट कम भी हुआ है ना, तो भी अगर आपने जितना पढ़ा, अगर अच्छे से पढ़ा, तो भी गेट में आके मचाओगे, फोड़ फाड़ाओगे। दोस्त आगे निकल गया, दोस्त से कंपैरिजन ही आप गलत कर रहे हो। दोस्त ने अपनी पढ़ाई करी, दोस्त ने अपनी मेहनत की, उसका आईक्यू लेवल अलग था आपसे, है ना। हो सकता है जब आप मेहनत नहीं कर रहे थे, वो तभी से मेहनत करना शुरू कर दिया था, आपसे 2 साल पहले करना शुरू कर दिया। आपका रेफरेंस आप खुद होने चाहिए कि मैं आज क्या हूं और कल मैंने इंप्रूव किया कि नहीं। चाहे 0.1% किया, चाहे 1% किया, चाहे 2%, इंप्रूवमेंट शुड बी देयर। अगर कंटिन्यूअसली आप अपने को इंप्रूव करते रहोगे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कोई टारगेट अचीव करने से, सक्सेस होने से। आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो, है ना। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है ना, क्वालिफाई नहीं किया तो, अरे क्वालिफाई नहीं करोगे तो ऑप्शन सोचेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में यही सोचते रहे क्वालिफाई नहीं किया, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तो क्वालिफाई नहीं होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल करेंगे, जो हमारे कंट्रोल में है, तो क्वालिफाई श्योरली करेंगे। और क्वालिफाई होने के लिए क्या चाहिए होता? अगर मैथ्स एप्टीट्यूड ढंग से तैयार कर लें तो भी क्वालिफाई कर लेंगे। अगर ये दिमाग में आपके कभी आता है ना, 2 सब्जेक्ट पकड़ो, सब 30 मार्क्स के आते हैं, अगर इनको ही साल भर पढ़ लिया ना, तो भी क्वालिफाई कर लोगे यार। क्वालिफाई होना इतना भी टफ नहीं है जितना आप बना देते हो सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके, है ना। तो आप अपना रेफरेंस सेट करिए। आपके कंट्रोल में कितने डीपीपी सॉल्व कर लूं मैं, आपके कंट्रोल में है ना, कॉन्सेप्ट को कितने गहराई से और समझ के, कितना प्रैक्टिस करके, कितना रिवीजन करके और पक्का कर लूं, आप उनको एग्जीक्यूट करिए। कॉलेज है, कॉलेज आपके कंट्रोल में नहीं है। कॉलेज आवर्स के बाद मेरे पास 6 घंटे, तो वो मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं क्लास में, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल्स। जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उनको आप कंट्रोल करने जाओगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। अगर आप केवल उन चीजों को कंट्रोल करोगे जो आपके कंट्रोल में, और उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, तो आप हमेशा आगे जाओगे, हमेशा अच्छा करोगे।
तो जो टाइम आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, है ना। रैंक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पेपर कितना टफ आएगा, ये सब आपके नहीं। पेपर टफ आएगा सबके लिए टफ होगा, पेपर इजी होगा सबके लिए इजी होगा, है ना। दूसरों की स्पीड और, है ना, दूसरा जल्दी कर लेता है, आपकी स्पीड धीरे धीरे आएगी। आप अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। जिसकी स्पीड है उसने शायद वो मेहनत ऑलरेडी कर ली है जो आपको अभी करनी है, और आप कंपेयर उससे करने लगते हो, है ना। तो ये कंपैरिजन गलत कंपैरिजन है ना, है ना। 2 साल बाद मार्केट में क्या होगा, है ना। टाइमलाइन छोटी करो, सिर्फ आज जीतो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने कहा ना, प्रेजेंट में रहो। अगर मैं आज यहां पे अभी शाम में मेरे पास, मुझे पता कि 4 बजे मैं रूम पे पहुंच जाऊंगा, एंड आई हैव टाइम टिल 11 o'clock, उसके बाद सोना है, सुबह उठना है, बाकी काम करने, तो इस 7 घंटे को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, दैट इज टोटली इन माई कंट्रोल, क्योंकि मुझे पता अब अगले 7 घंटे मेरे सामने बीतने वाले, मैं इसको एकदम परफेक्टली जितना एग्जीक्यूट कर सकता हूं, जितना बेस्ट दे सकता हूं, अगर मैं वो कोशिश करूंगा तो जरूर उस 7 घंटे में जितना बेस्ट पॉसिबल आउटकम मैं जनरेट कर सकता हूं उसके आसपास तो पहुंच ही जाऊंगा। और अगर यही हर दिन मैं करने लगा तो मैं अगले 1 साल में हर दिन अगर अपना बेहतर से बेहतर करूंगा, हर दिन इंप्रूव करता जाऊंगा, सिलेबस कवर होता जाएगा, डीपीपीस कंप्लीट होती जाएंगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, स्पीड अच्छी होती जाएगी, टेस्ट में अच्छे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, इनिशियली कम होंगे, फिर सिलेक्शन से कौन रोक पाएगा भाई। और जिनका सिलेक्शन होता है वो यही करते हैं, एक सिंपल सी चीज, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना, है ना। लेकिन देखो विंडो कभी कभी आती है ना, जब भी टेंशन आए ना, देखो कई बार होता क्या है, हमें टेंशन क्यों आती है, जब हमारे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, हमको चीजें हो नहीं रही होती हैं, तो जब भी कुछ ऐसे लूप में फंसो ना, आपको ट्रिगर होना चाहिए, यार मैं लूप में फंस रहा हूं, आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, थोड़ा सा वहां से डाइवर्ट हो जाओ, या कुछ पढ़ने लगो, फोर्स करो कि कुछ पढ़ूंगा, एक नया, एक कोई टॉपिक रिवाइज कर लिया, जैसे आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना, आपको रिफ्रेश हो जाएगा, अच्छा यार ये थियरम ऐसे ऐसे लगती है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने लगी, लगेगा यार मैं पढ़ तो रहा हूं, मुझे आती तो हैं चीजें, तो आपका थोड़ी चिंता कम होगी, आप ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं फंसोगे। मेरे को भी ओवर थिंकिंग होती थी, टेंशन आती थी, ये लाजमी सी बात है, लेकिन उससे मैं डाइवर्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं समझ गया था लूप में फंसा तो काम से गया, है ना। तो मैं कैसे डाइवर्ट करता था, मैं या तो अपना कोई अच्छा मोमेंट याद करता था कि यार 10वीं में मैं मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लाया था, क्लास में मेहनत करी थी तभी तो अच्छा रिजल्ट आया था। मेरे 12th में, है ना, क्लास में एक टेस्ट हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स थे किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में, कभी ना कभी आप सबने कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा किया होगा, आप उसको रिकॉल करिए तो आपको उससे समझ में आएगा, उस समय मेहनत करी तो रिजल्ट अच्छा आया, तो आज भी मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा, आना तय है भाई साहब। तो अपने वरी विंडो को छोटा करिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। कंपैरिजन करो, अच्छी बात होती है, लेकिन सही कंपैरिजन करो। आप कंपैरिजन किससे करते हैं, टॉपर, है ना, टॉपर की स्टोरी सुन लो तो ये इतने घंटे पढ़ता था, इतने, आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करो, है ना, उसने अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करी जो उसको सूट करी, आपके पास 14 घंटे पढ़ाई के लिए है नहीं, आप कॉलेज जाते हो तो आपके पास 6 घंटे, तो 6 घंटे पढ़ाई करो ना, उसमें बेस्ट दूंगा यार, बेस्ट दूंगा एकदम। और ऐसा किया लोगों ने, 3rd ईयर के साथ रैंक लाई है भाई, 1-2 सब्जेक्ट कम पढ़ के लाई है ना, दोस्त का पैकेज, सीनियर की रैंक, उसी में टेंशन में ले, कंपैरिजन उससे कर, वो उनका था, वो रैंक ला चुके, उन्होंने पढ़ाई करी, है ना, आप उनको रिप्लिकेट नहीं कर सकते, आपको अपनी जर्नी खुद तय करनी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपनी दूरी जो है ना सक्सेस की मंजिल तक की खुद तय करनी है। तो खुद से कंपैरिजन होना चाहिए कि आज मैं अगर यहां खड़ा हूं, क्या अगले दिन मैं एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा हूं कि नहीं, ये कंपैरिजन होना चाहिए। वो तो पहुंच चुका, वो तो फिनिश लाइन पे है, जो दोस्त या जिस रैंकर या जिस टॉपर या जिस सीनियर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो कैसे होगा भाई, कैसे काम चलेगा, नहीं काम चल पाएगा, है ना। मैं एक एक कदम रोज बढ़ रहा हूं कि नहीं, और प्रयास करूंगा मैं एक दिन में जो अपना बेस्ट जितना फुट फॉरवर्ड कर पाऊं अपने लक्ष्य की डायरेक्शन में, वो कोशिश करूंगा, ये सही कंपैरिजन है। अगर मैंने खुद को इंप्रूव नहीं किया तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा बोलने की जरूरत है, यार नहीं, आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई हैव टू पुट, है ना, फॉरवर्ड, है ना, आई हैव टू पुट माई एफर्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है, मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ना है मुझे, है ना, रुकना नहीं है मुझे, है ना। तो वही है ना, पीवाईक्यूज कितने किए, मैंने कल कितनी पढ़ाई करी, कल 15 पीवाईक्यू किए थे, आज 20 करने की कोशिश करूंगा, अपने को पुश करूंगा जितना कर सकता हूं, है ना। पिछले टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी थी, उससे मैं कितना इंप्रूव किया, पिछले टेस्ट में 20 में से अगर 10 सॉल्व सही किए थे, अगर इस बार 12 किया तो मैं सही डायरेक्शन में हूं, मैं 12 से 15 भी पहुंचूंगा, 15 से 17 और 18, 19, 20 भी पहुंचूंगा, है ना, ठीक है। रोज के रिजल्ट का प्रोग्रेस करो, है ना, कंपेरिजन गलत से मत करो, है ना। और
एंजाइटी को कम करने का सिंपल सा चीज है, ऐसे लूप में ऐसे जगह टाइम बर्बाद ना करो। टाइम बर्बाद करने से सबसे ज्यादा एंजाइटी पैदा होती है, यकीन मानो। आप 4 बजे रूम पे पहुंचे, रील देखने लगे, 5 बजे तक रील ही देख रहे हैं, टेंशन बढ़ने लगेगा, अरे यार 1 घंटे बर्बाद कर दिया, ऐसा होता होगा। तो आप अपने आप को कंट्रोल करो, डिसिप्लिन करो। जितना डिसिप्लिन करते जाओगे ना, आप एकदम रिजल्ट पे अपने गोल पे फोकस रहोगे, अपने एफर्ट पे फोकस रहोगे ना, अपने आप एंजाइटी कम होने लगेगी, क्योंकि आपको फील होगा यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग इन राइट डायरेक्शन, यू हैव टू गेट द सक्सेस, है ना। तो आपको अपने आप वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी। तो आपको शुरू में थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट लगता है स्टार्टिंग में, है ना। तो आप टाइम बर्बाद ना करो, सबसे बड़ा ट्रिगर मोमेंट है टाइम बर्बाद करना, कहीं पे भी वेस्ट होता है। और अननेसेसरली के कंपैरिजन छोड़ दो, है ना, ठीक है, अपने आप चीजें सही होने लगेंगी, है ना, है ना। जब भी पढ़ाई के बीच पैनिक आए तो बेटा कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया ना, पैनिक आए, टेंशन आए, अपने अच्छे मोमेंट या तो याद करो कि कब आपने अच्छा किया था, कब आपने एफर्ट लगाया था, कब आपने क्या क्या अच्छा किया था, क्या अचीव किया था, कोई स्कॉलरशिप मिली थी, आपने भी कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा किया होगा। आपको वो पैनिक, वो डीमोटिवेशन आपसे दूर भागेगा। कुछ म्यूजिक सुन लो जो आपको मोटिवेट करती है, कुछ अच्छे सॉन्ग्स प्लेलिस्ट में रख लो, एकदम लूप में मत घुस जाना, 1 2 4 5 10 मिनट, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन आए तो कहो नहीं यार करना पड़ेगा। अननेसेसरली सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए पुश करना पड़ेगा बेटा, मेरे कहने से केवल आप सुन रहे हो, लेकिन ये इसके लिए जबरदस्ती अपने आप साथ करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आपको लगेगा यार लूप से मैं निकल के जब मेहनत करता हूं तो चीजें हो जाती हैं, मेरे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे टॉपिक भी कंप्लीट, तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल आने लगेगा, आप एंजाइटी को कंट्रोल करने लगोगे। और एंजाइटी होना लाजमी है, होगी होगी तैयारी के दौरान, इसको कोई नहीं रोक पाया, तुम भी नहीं रोक पाओगे, लेकिन अगर उसको कंट्रोल करना सीख गए, उसके लूप में फंसने से बचना सीख गए, उसको दूर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया, तुम्हारे पास जितने भी घंटे हैं, कम है ज्यादा है डजंट मैटर, उस घंटे में बेस्ट अपना आउटपुट निकालना सीख गए, तो भाई साहब हर दिन अगर बेस्ट आउटपुट निकालोगे तो साल के अंत में जो रिजल्ट आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर श्योर, है ना, ठीक है। प्लान बी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, स्मार्टनेस है भाई। प्लान बी अगर मेरे पास है तो वो मेरे को कई बार कहता है ना कि यार चलो, प्लान बी इस तरह से मत बनाओ कि प्लान ए में एफर्ट ही नहीं लगा रहा हो, प्लान ए पे जबरदस्त एफर्ट, लेकिन प्लान बी अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपको हमेशा एक सेंस ऑफ, है ना, कुशनिंग देगा आपको, है ना, कि यार ये इसमें तो बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूं और जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आएगा, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो यार मैं ये भी तो कर रहा हूं, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा हूं, प्लेसमेंट में जो जॉब लगी होगी चला जाऊंगा यार, 5 ही लाख की लगी हुई, 6 लाख की, फिर वहां से एफर्ट लगा के हो सकता है फिर से आईटी बॉम्बे पहुंचने का सपना है, पहुंच जाऊंगा, है ना। तो प्लान बी होने पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। और हमेशा याद रखना बेटा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, वो आपका फ्यूचर बना सकता है, लेकिन पूरे फ्यूचर को डिसाइड कर दे ऐसा नहीं होता है ना। अगर ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ तो आपका कैरियर अच्छा बनेगा, ये भी सत्य बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये बात ऐसा नहीं है कि आपका कैरियर फिर अच्छा नहीं ही होगा, फिर आपको दूसरे रास्ते भी हैं। आप मेहनती हो, सिंसियर हो, डिसिप्लिन वे में आप अपनी एफर्ट को लगाना जानते हो, तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाओगे जो आपको सूट करेगा, आप अपनी कमियों पे देखोगे मैं क्या क्या गलतियां किया, क्या क्या मुझे करना चाहिए था, या मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, तो आप फ्यूचर में किसी न किसी फील्ड में सक्सेसफुल जरूर होगे, है ना। इसीलिए एफर्ट लगाना सीखना जरूरी है, सिंसियरिटी डेवलप करना जरूरी है, डिसिप्लिन वे में किसी चीज को करने का एफर्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन वे में रहना जरूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट आप इस तैयारी से सीख जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छा एफर्ट लगाएंगे तो रिजल्ट यहां भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को अगर आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है तो ये आपको ऐसी पावर देगा कि मैं कुछ कर सकता हूं लाइफ में, ये तो आपको सेंस ऑफ, है ना, बिलोंगिंग दे देगा कि मैं कुछ अच्छा लाइफ में जरूर कर सकता हूं। और आप फिर डिसाइड करेंगे कमियों पे, अपने क्या रह गया, क्या मिस हुआ, क्या मैं एक और एफर्ट लगा के सक्सेस हो सकता हूं इस फील्ड में और इसी फील्ड में जाना है, आपको पता चल जाएगा अगर आपने पूरे साल सिंसियर एफर्ट लगाया है। अगर नहीं भी हुआ एक एफर्ट में तो आप फिर से पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। या आपको लगा कि यार नहीं ये मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन मैं अगर इस डायरेक्शन में गया, ये मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, इस फील्ड में भी ये अपॉर्चुनिटीज है, फिर आप सिंसियर हो ही चुके हो, डिसिप्लिन में एफर्ट लगाना सीख ही गए हो, आप उस फील्ड में जाके बहुत अच्छा करोगे,
है ना। तो इसलिए याद रखना, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो आपको हार नहीं माननी है, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में आगे बढ़ते रहने सोचना है, और ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। होपफुली आप अगले 5-6 महीने इस गेट एग्जाम के लिए अपने इस एंजाइटी को कंट्रोल करना सीखते हुए बेस्ट एफर्ट लगाओगे, एंड होपफुली आपका रिजल्ट बेस्ट ही आएगा। और बेस्ट आना तय ही है अगर आपने ये कर ले गए, एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख गए और सिंसियर एफर्ट लगाना सीख गए, तो रिजल्ट अच्छा आना तय ही है। और रिजल्ट आने के बाद हम मुलाकात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जब रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तब हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं ना अपनी जर्नी के स्ट्रगल को, तब हमें समझ में आता है उस समय जो हमने स्ट्रगल को अपने ओवरकम किया, एंजाइटी को कंट्रोल करके एफर्ट किया, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। इसलिए इसको कंट्रोल करना हमें सीखना ही होगा, कंट्रोल करके आगे बढ़ना हमें सीखना होगा। और आगे बढ़ना अगर हम सीख गए तो हम फोड़ फाड़ देंगे। गेट एग्जाम क्या, लाइफ का कोई भी एग्जाम होगा, हम फोड़ फाड़ देंगे। ठीक है ना। चलो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।